मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित होंगे। तो अभी ना एक चीज़ हो गई मेरे साथ। मैं कपड़े प्रेस कर रही थी और तब तक दिव्या गिर गई। तो उसको बचाने के चक्कर में मेरे कपड़े जो हैं जल गए। और कपड़े उपड़े जलना सही नहीं होती है, और ऐसे भी कुछ सही तो होती नहीं है मेरे साथ। तो कपड़े ना बहुत बुरी तरीके से, जो मुझे बहुत पसंद थी और मैं, आप लोगों ने देखा भी होगा ब्लॉग में, मैं हमेशा पहनती हूँ कहीं पे भी जाती हूँ, तो वो बाहर जाने वाली ही ड्रेस थी। तो मुझे बहुत पसंद थी और पता नहीं आज ना मन में कुछ, जब भी मैं प्रेस कर रही थी ना, गर्म कर रही थी, तो मुझे ऐसा फील हो रहा था अंदर से जलना जाए जलना जाए। आखिरकार वो पूरा जल ही गया। तो मन जो है ना बोलते रहता है कि ये काम मत करो मत करो, लेकिन हम लोग कभी सुनते नहीं हैं। तो किस तरह से जला है, और मैंने उस पोर्शन को भी काट डाला कैसे जला, कौन सा सूट जला, वो मैं दिखाऊंगी। तो ये अभी मॉर्निंग के टाइम में ये सब हुआ मेरे साथ। और अभी मैं ब्रेकफास्ट बनाने वाली हूँ। अभी मॉर्निंग के 9 बज रहे हैं, 9:30। तो मैं अभी आई हूँ क्या बना, कपड़े कैसे जले हैं और कौन से कपड़े जले हैं वो मैं किसी और ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आज तो मुझे फुर्सत ही नहीं हुई कि उस चीज़ की मैं ब्लॉगिंग करूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। लेकिन हाँ, ज़रूर मैं दिखाऊँगी कि मेरी कौन सी कपड़ा जल गई जो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। तो लेकिन हाँ, ये है एक ब्लॉग जो मैंने शूट करके रखी थी, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को दिखाई देती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। जी हाँ, देख सकते हैं मैं चिमनी अपने किचन की साफ़ कर रही हूँ, और किचन की हालत बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हुई है। ऊपर की चिमनी की हालत देख सकते हैं, कितने ग्लास में ना ऑयल जमी हुई है। इससे पता चलती है कि हम लोग कितने ऑयल खाते हैं। और जब कोई इस तरह की चिमनी उमनी लगाए ना किचन में, तो उसको मेंटेनेंस करने के लिए 1-2 लोग तो रहने ही चाहिए जो हर दिन साफ़ कर सके। मुझसे तो हर दिन साफ़ होती नहीं है, और मैं अगर सोचूँ कि सप्ते में इस दिन को करूँगी उस दिन, तो ये भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि मैं एक टाइम या एक दिन कोई फ़िक्स इस तरह किसी भी काम के लिए नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरा हर दिन का शेड्यूल कुछ अलग होती है। जब से मेरा बाबू हुआ है, जो लोग मेरे पहले से ब्लॉग देख रहे हैं वो उनको ये सब पता होगा। तो पहले तो मैं बहुत ही टाइमली थी कुछ, लेकिन अब नहीं होती, क्योंकि बाबू कभी जल्दी जग जाता है, कभी जल्दी सो जाता है, कभी जल्दी सोता नहीं है। मतलब इस तरह से होता है, तो उस पे डिपेंड करके मेरा काम आजकल मैं करती हूँ। तो इस तरह मैं चढ़ गई हूँ ऊपर और सफाई कर रही हूँ। और ये जितना आप ना अच्छा किचन बनाओगे उतना मेंटेनेंस करके रखना ज़रूर है। और ये किचन बनते टाइम मैं कभी भी नहीं आई थी इसको आइडिया देने के लिए, इस तरह बनाना है उस तरह बनाना है। लेकिन किचन जब भी बनाए ना, तो लेडीज़ की आइडिया लेके ज़रूर बनाएं, क्योंकि बहुत जेंट्स ऐसा भी सोच सकते हैं कि लेडीज़ों को किचन घर बनाने की आइडिया नहीं हो सकती, या किचन नहीं बनाने की आइडिया हो सकती, लेकिन ऐसा नहीं है। लेडीज़ों को ही किचन में रहना पड़ता है। तो वो लोग को बहुत हद तक, भले वो लोग बनाए और बनाए नहीं हो, या कभी नहीं बनाए हो, या कभी नहीं देखे हो, लेकिन उन लोगों को आइडिया होती है। लेडीज़ों को खास करके किचन में, दिन भर उन लोग किचन में ही काम करते हैं, तो उनको पता रहता है इस जगह ऐसी होनी चाहिए, इस जगह ऐसी होनी चाहिए। तो और जब भी अभी कोई अगर किचन बना रहे हैं ना, तो मैं उनको ज़रूर सलाह दूँगी कि किचन कभी भी छोटा मत बनाइए, बड़ा बनाइए। और इस तरह जब आप रेंट में रहते हो तो आपको छोटा तो मिलता ही है, लेकिन जब कभी अपना घर बनाएं, अपना किचन बनाएं, तो बड़ा ज़रूर बनाइएगा। और इस तरह ना सफाई करते करते टाइम बहुत जल्दी निकल जाती है, पता भी नहीं चलती है। तो मैं ना ये जब कभी भी मौका मिलता है ना, तो मैं ये चिमनी ज़रूर साफ़ करती हूँ। और मेरी चिमनी की एक चीज़ हुई कि मोटर के अंदर ना बहुत ज़्यादा गंदगी हुई, तो वो सर्विसिंग करने वाले हैं, वही आके साफ़ कर सकते हैं। मैं तो बाहर बाहर से ही साफ़ कर सकती हूँ। देख सकते हैं मैं प्लेट भी निकाल के रखी हूँ। और इस तरह चिमनी लगा के भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ऊपर के मेरे जो बने अलमीरा की तरह बना है, वो सब देखिए, वो सब में भी ना ऑयल जमी हुई है। तो चिमनी जब लगाए तो एकदम सही जगह, परफेक्ट जगह होनी चाहिए, जो गैस के सारे चूल्हे की, बर्नर की धुआं को ले सके। और इस तरह ना गंदगी बहुत ही मच जाती है। तो हर दिन पॉसिबल नहीं इस तरह चढ़ चढ़ के आपको ऊपर तक के साफ़ कर सको। तो ये मतलब बनाने वाले ने भी मेरे किचन में बहुत ही गड़बड़ की है, क्योंकि इस तरह कवर भी किया जाता है अच्छे से, और तो वो सब नहीं हुई है। लेकिन अभी अगर कोई मेरे जो ब्लॉग देख रहे हैं और नया घर बनाने वाले हैं, तो उनको मैं कहूँगी कि चिमनी मत ही लगाइए। अगर चिमनी लगा रहे हैं तो एकदम अच्छे से प्रॉपर, अच्छे से डिज़ाइनर के से बात करें, इंटीरियर डिज़ाइनर लोग से, कि यहाँ पे क्या होनी चाहिए, यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरी तो पूरी ही टोटल ही सब चीज़ गड़बड़ है। और यहाँ जैसे ही मैं सफाई करने के लिए चढ़ी थी, प्लेट सारे खोल के चढ़ी थी, वैसे ही मेरे हस्बैंड आ गए। जिस दिन मैं सोचती हूँ कि आज लेट से आएंगे, और जिस दिन मैं जल्दी खाना बनाकर और रुकी रहती हूँ उनके लिए कि वो
अब आएंगे और साथ में खाएंगे या गरम गरम वही खाना खाएंगे, उस दिन वो लेट करते हैं। और जिस दिन मेरी काम होती है ना, ये हमेशा ही मेरे साथ होती है, तो वो उसी टाइम टपक पड़ते हैं। तो देखिए मैं उनसे बात कर रही हूँ, वो अपना हाथ धुलाई कर रहे हैं बेसिन की तरफ और मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। और वो बोल रहे हैं कि खाना बना है कि नहीं, और मैंने उनको कहा खाना तो अभी बना नहीं है, लेकिन एक्चुअल में मैंने खाना बना लिया था। बस जो 2-3 रोटियां बनानी थी उसके लिए मैंने आटा गूँथ के रखा था, मैंने सोचा गरम गरम बनाऊंगी। तो मैं उनसे बात कर रही हूँ और यहाँ सफाई कर रही हूँ, तो वो आके बोलते हैं कि तुम क्यों कर रही हो, मैं तो कर दूंगा। लेकिन ये 6-7 महीने से ऐसे ही पड़ा हुआ है, सफाई का नाम हो नहीं रहा है, क्योंकि दिवाली के टाइम ही शायद सफाई हुई थी, उसके बाद तो हुई ही नहीं है। और उनके भरोसे में ही मैं बैठी हुई थी, लेकिन वो उनको भी टाइम नहीं था, उनको भी बोल के फ़ायदा नहीं है। तो जब मैं करती हूँ ना, तब सामने से सब लोग बोलेंगे क्यों कर रहे हो, मत करो, मैं कर दूँगी। लेकिन जब छोड़े रहिए तब कोई नहीं करने वाला है। तो ये सब होती है और अक्सर ही मेरे साथ ऐसी होती है, जैसे ही मैं काम करने के लिए जाती हूँ या तो मेरा बाबू जग जाता है, ये लोग आ जाते खाना खाने, तो मैं आधे अधूरे साफ़ करके ही ऊपर का मैं सोची थी पूरा साफ़ करूँगी, ऊपर में जितने भी अलमीरा जैसे बनी है वो सारे सफाई करूँगी, लेकिन हो नहीं पाई, क्योंकि ये भी इनको भी जल्दी रहती है खाना खाने के लिए, मतलब वो टाइम पे आते हैं और फिर लेबर्स सारे भी काम करते रहते हैं ना, तो उनको भी जाना था। इसी वजह से मैं पूरी ऊपर चिमनी को तो मैंने साफ़ कर लिया था, लेकिन ऊपर के अलमीरा को मैं साफ़ नहीं कर पाई। और ये जल्दी आ गए थे उस दिन, क्योंकि उनको भी जाना था कहीं, तो फिर मैंने कहा कि चलो जितनी हो सके मैं सफाई कर लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ मैंने थोड़ी सी अब स्पीड बढ़ा दी है, देखिए काश मेरे हाथ इस तरह रियल में स्पीड होती, तो मैंने घस घस के ऊपर जितने भी आईने थे कांच, वो सफाई किया। और इनको भी सफाई पे करने के बाद मैंने खाना परोसा, खाना खिलाया। और फिर उसके बाद बहुत सारे काम मैंने किए थे उस दिन, लेकिन वो सारी ब्लॉगिंग मैं नहीं कर पाई। जितनी हो सके मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जितना हो सकता है बन पड़ता है मुझसे, मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, सारी जानकारी आप लोगों को देते रहती हूँ। तो कमेंट करिएगा कि कैसी लगती है आपको मेरी ब्लॉग, मेरी जो मैं भाषण देते रहती हूँ, कुछ कुछ बोलते रहती हूँ, कैसी लगती है कमेंट ज़रूर करिएगा। कमेंट नहीं करिएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर नहीं करेंगे तो देखिएगा पूरा ज़रूर। तो इस तरह से होती है मेरी दिन भर की काम। और अभी ना रोज़ ना मेरी खाना बनने में रात को लेट हो रही है, सुबह मतलब जल्दी जल्दी करना हो रहा है, क्योंकि दिव्या को मुझे 2 बजे से उसके पीछे लग जाना पड़ रहा है। उसको तैयार करो, 3 बजे उसको फिर लेकर जाओ, फिर वहाँ से आते आते हमारा 8 बज जाता है सारा। फिर खाना अभी भी मैं एडिटिंग करके ही आप लोगों को डाल रही हूँ। और मेरे बच्चे जो हैं वो लोग जब तक मैं नहीं सोने जाऊँगी वो भी नहीं जाएंगे, तो आप लोगों को साइड से हमेशा ही सुनाई देती होगी। जो लोग नए देखते हैं ना, मैं उनके लिए ये रोज़ बता देती हूँ कि मेरे बच्चे थोड़े से साइड से बैकग्राउंड से आवाज़ें देते रहते हैं ऊँ आ। तो ये जो लोग पुराने लोग हैं वो लोग बोर होते होंगे सुन के कि हमेशा एक ही जैसा बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो लोग पहले से देख रहे हैं उनके लिए नहीं बोलती हूँ, जो कभी शायद आज जो नए देख सकते हैं उनके लिए बता देती हूँ। तो इस तरह होती है मेरी काम। ये भी जल्दी आ गए थे तो थोड़ी आधी आधी साफ़ हो गई है, देखिए नीचे की तरफ बाकी है अभी साफ़ करने। और प्लेट जो है वो मैंने रख दी है बाहर की तरफ बालकनी में धुलाई करने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत ही गंदगी मची। तो देखिए अब कितनी साफ़ अच्छी लग रही है, आधी आधी सफाई में, अभी पूरी साफ़ होने बाकी है। तो ये इस तरह से हुई मेरी चिमनी की सफाई। अगर आप लोग भी चिमनी लगाने के लिए सोच रहे हैं यूँ ही कि चिमनी लगा दूंगी और घर का सारा जो तेल वाली धुआं है वो बाहर निकल जाएगी, तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा। क्योंकि अगर करनी है तो अच्छे से काम प्रॉपर करवाइए। सिर्फ चिमनी लगने से घर की धुएं और तेल वाली नहीं होती, उल्टा और भी जगह जगह जम जाती है। तो उससे आप बच के रहिए, खुले में रखिए, खिड़की ज़रूर लगाइए किचन में, और खिड़की वाले किचन के सामने ही कुकिंग करिए ताकि धुआं बाहर चला जाए। तो इस तरह से मुझे तो ऐसा ही फ़ील होती है, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया। और हाँ, मैं बता दूँ, कोई मेरी मदद करने ना आए या ना आए, लेकिन हाँ कोई एक ऐसा है जो मेरी मदद हमेशा करना चाहता है और वो करता भी है। किस तरह करता है वो भी दिखाती हूँ। और मैंने आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाई थी वो शूट करके रखी हो, वो भी मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो बने रहिए ब्लॉग में, पूरा पूरा देखिए। तो देखिए कि मेरी मदद कौन करता है और किस तरह करता है। यहाँ हो रही है सफाई। मेरा बेटा मेरा बहुत ही केयर करता है, बेटी तो करती ही है, और बेटा भी देखिए किस तरह कर रहा है। स्लैब की पूरा अच्छे से पोछा लगा रहा है कि कुछ मम्मी गिरा ना दिया हो, मसाला वसाला गिर गया है ग्राइंडर से। तो ये सारी चीज़ें ये नोटिस करता है और फिर उसको कॉपी करता है मेरे से। तो देखिए इस तरह से ये कपड़े को अच्छे से झाड़ के, क्योंकि जब मैं पानी निचोड़ती हूँ तो इस तरह झाड़ कर फिर उसके बाद पोछा लगाती हूँ, तो बच्चे लोग
लोग किस तरह से नोटिस करते हैं। तो ये मेरा काम करता है या बढ़ाता है, ये आप ही लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इस तरह ना दिन बीत जाती है। तो ये अभी ऊपर स्लैब में पोछा लगा रहा है, अगर इसका मन करेगा तो ये नीचे भी फ्लोर में भी लगा सकता है। और अभी इसको पता चल जाएगा कि मैं इसकी ब्लॉगिंग कर रही हूँ या वीडियो कर रही हूँ, तब ये थोड़ा सा सरबा के भागेगा। तो दिन भर की इस तरह से काम होती है। और ये अगर नहीं कर पाया तो उसके बाद वो सारे बर्तन बाहर निकाल के फैलाता है। और मुझे आजकल थोड़ी डर भी लगती है कि किचन में ना गैस वैस पास है और ये इस तरह से ना जो उसकी हैंडल है निकालने वाली उस पर खड़ा होकर चढ़ जाता है, लाइटर लेके गैस जलाने की कोशिश करता है। तो ये सब चीज़ों से ना ऐसे तो अच्छी लगती है लेकिन फिर डर भी लगती है। और सामने आपको मेरे प्लेट में ना कुछ दिख रही होगी, तो जी हाँ, आज मेरे हस्बैंड ने ना चिकन पकौड़ा बनाया था। आज नहीं, जिस दिन की ये ब्लॉगिंग थी, मैं तो भूल भी गई हूँ किस दिन की थी। तो उस दिन चिकन पकौड़ा बना था और बहुत ही अच्छी टेस्टी चिकन पकौड़े मेरे हस्बैंड बनाते हैं। तो बाप बेटी बेटा तीनों ही मिलकर मज़े से खाते हैं। और बेटा, मैं तो मम्मी हुई ही काम तो करती हूँ, मेरा बेटा भी काम करता है। तो ये थी आज की छोटी सी ब्लॉग। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कढ़ाई भी पूरा गर्म हो गई, एकदम धुआं धुआं निकल रही है। तो यहाँ पे मैंने ये आटा को गूँथ के रखा है और ये मटर की स्टफिंग तैयार करके रखी है। तो मैं अभी ना पहले नाश्ता बना लेती हूँ और ये छोटा सा मैंने पहले बना लिया है। तो जी हाँ, आज फिर से मैं मटर की कचौड़ी बना रही थी और स्टफिंग भी तैयार कर लिया था मैंने। और फटाफट से कचौड़ी के लिए स्टफिंग डाल डाल के भर रही थी। और बच्चे लोग अभी तैयार थे, उस रूम में टीवी देख रहे थे और मैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट बना रही थी। तो कचौड़ी की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। एकदम सिंपल सा रेसिपी है पर बहुत ही टेस्टी है। तो ये सारी स्टफिंग मैंने भर लिए थे और अब तलने के बाद तो देखिए कितनी अच्छी अच्छी बनी हुई है। एकदम बड़ी बड़ी मैंने कचौड़ी बनाई है और एकदम क्रिस्पी बनी हुई थी, बहुत ही टेस्टी। स्टफिंग भी बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी थी और बहुत ही जल्दी बन गई थी क्योंकि मैंने ज़्यादा नहीं बनाया था। मुश्किल से मैंने 10 बनाए थे, 10-11 बने थे मेरे। तो बहुत ही जल्दी मैंने बना भी ली थी, बस सीखने में टाइम लगा था। सीखने तो हमेशा कम आँच में सेका जाता है। तो देखिए कितने अच्छे से सुंदर से एकदम कचौड़ी होटल वाली लग रही है ना, खस्ता वाली। और यहाँ पे देखिए ऐसा लग रहा है कोई मुंह खोला हुआ है कार्टून का, ये 2 आंखें हैं, नाक है, मुख है। तो मैं वही दिखा रही थी। गाइस एकदम क्रिस्पी बनी है। ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है। और मैं ना लेफ़्ट हैंड से दिखाने का कारण इसलिए है क्योंकि मैं राइट हैंड में अपना फ़ोन को पकड़ी हुई हूँ। तो चटनी के साथ ना बहुत ही अच्छी लग रही है। तो मेरे ब्रेकफास्ट बनकर तैयार है और मेरा बेटा यहाँ बैठा हुआ है और मैं यहाँ पे खा रही हूँ अपनी कचौड़ी। और अब ना और कचौड़ी तो मैंने खा ली, कचौड़ी टेस्टी भी बनी थी। और आज जब हम लोग बीयू में गए थे तो बॉयज़ लोगों को भी प्रैक्टिस इसी जगह हो रही थी, लास्ट में कराया गया था। तो देखिए आगे जो गमछा पहन सर पे बांधा हुआ है, कैमरा के आगे चला गया है, वो है गोलू, जो बहुत ही अच्छे से ढोल बजा रहा था, बॉयज़ लोग भी। तो वो मैंने थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर ली है। तो आज की ये छोटी सी ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगती है? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग चैनल पे पहले से देख रहे हैं वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक सबसे पहले पहुँचे। तो छोटे बड़े सब बच्चे मिलकर जिस तरह बजा रहे हैं ढोल, उसी तरह कर दीजिए मुझे भी गोल गोल, मतलब पूरे दुनिया में घुमा दीजिए मुझे शेयर कर करके। ये तो मस्ती मजाक मेरी चलती रहती है। तो हो गई है काफ़ी रात और मेरी ब्लॉगिंग भी की एडिटिंग भी हो गई है, अब बस शेयर करने वाली हूँ। तो पूरा देखिएगा, प्यार देते रहिएगा मेरे ब्लॉग को। और अब चलती हूँ सोने, लेकिन उसके पहले एक प्यारा सा गुड नाइट आप सभी के लिए। तो गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम। फिर से मिलेंगे एक दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ या नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।